नमस्कार प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन, जिसको देखते ही आप लोग भी इसे बनाने के लिए तैयार हो जाइएगा। इतना आसान ये क्वेश्चन है। किस चैप्टर का सोल्व करता हूँ, ये देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसी चैप्टर का हम लोग कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। कुछ नहीं, केवल एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपको भी अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप लोग वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बच्चों, इफ़ फाइव टाइम्स द फिफ्थ टर्म, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल, क्वेश्चन भी बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, इक्वल टू 8 टाइम्स। लेकिन जो बच्चे अभी एपी को बनाना सीख रहे हैं उनको थोड़ा मोड़ा मुश्किल ये क्वेश्चन लग सकता है। इट्स एट टर्म सो डैट यही है बच्चों, यही है क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन यही है। टर्म इज 13th टर्म इज 0। सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये देखिए, यही है क्लियर इमेज क्वेश्चन का। आइए इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ करके दिखा देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बच्चों, इफ 5 टाइम्स, लिखा हुआ ये है कि इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स द 8 टर्म सो डैट इट्स 13 टर्म इज 0। यानी जो 13 टर्म होगा वो 0 होना चाहिए। ये हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें ये चीज़ दिखाना है, ठीक है। तो आइए देर किस बात की, आइए स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लिखना क्या है, जो बच्चे इसे सोल्व कर पा रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और जिनको भी दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन को बनाने में, वो इस वीडियो को एक शांति जगह पर बैठ करके देखिए और इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखिए। देखिए बच्चों, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करूँगा, जिसके कारण आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। लिखना ये है बच्चों, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, एंड डी बी द, जो डी है वो क्या है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों। डी बी द कॉमन डिफरेंस, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ऑफ गिवन ए पी। लिख दीजिएगा ना, ऑफ गिवन ए पी। इतना तो सभी लोगों को ये हेडिंग डालने आएगा, इतना तो सभी बच्चे लिख लेंगे, इतना सभी हमारे प्यारे बच्चे लिख लेंगे। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या लिखना है। आगे लिखना बच्चों ये है बच्चों, 5 बराबर 8t, फिर इसके नीचे छोटा सा 8, इतना लिख लीजिएगा। इतना अगर लिख लीजिएगा तो उसके आगे वाला लिखिए 5 फिर ब्रैकेट में a + 4d, इतना ही, सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद 8a + 7d, इतना लिख लीजिएगा सभी लोग लिख लीजिएगा इतना। आइए आगे सोल्व करते हैं। 5a + 20d बराबर 8a + 56d। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया हूँ। ये देखिए, 5 ये ब्रैकेट के बाहर है, तो देखिए 5 को a में गुना करिएगा तो कितना होगा, 5a होगा। और 5 को इस 4 में गुना करिएगा तो कितना होगा, 5 4 जा 20, यानी कि 20 होगा। समझ में आ रहा है? 5 4 जा 20d, ठीक है। और उसी प्रकार से इस ब्रैकेट में भी वही चीज़ करना है। 8 × a कितना होगा, 8a, और फिर 8 × 7d, 8 7 जा कितना होता है, 56। तो यहीं पे 56d मैंने लिख दिया। वही तो करना है, वही तो बच्चों करना है। इसीलिए मैं बोला कि पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
क्लास में रहिएगा तो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहा था ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करूँगा। देखिए देखिए देखिए, ये भी मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर रहा हूँ। फिर a प्लस 12d बराबर 0। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या लिखना है, आगे क्या लिखना है, ये देखिए क्या लिखना है, मैं बताता हूँ। फिर लिखना है बच्चों a प्लस, लगता है कहीं गड़बड़ है बच्चों। जो गड़बड़ है वो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों। यहाँ पे 3d नहीं होगा बल्कि 36d होगा। 36 बराबर 0 और बराबर में यहाँ पर बराबर करके a प्लस 12d बराबर 0, सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद क्या करना है, a प्लस 13 माइनस 1d बराबर 0। मैथ में जहाँ एक भी गलती हो गई, समझ लीजिए कि आपका पूरा सोल्यूशन ही गलती हो गया। 0 नंबर मिलेगा अगर एक भी गलती आपने किया तो। देखिए बच्चों हो गया t13 बराबर 0। ऐसे ही तो हमें यार प्रूफ कर देना था। इस क्वेश्चन में करना ही क्या है, इतना छोटा सा सॉल्यूशन है। इतना तो भैया कोई भी बना लेगा, कोई भी बना सकता है। और मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। आपने इतने कम समय में मात्र 6 से 7 मिनट में ये क्वेश्चन को बनाना सीख लिया है, सिर्फ 6 से 7 मिनट को दे करके। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं बल्कि क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, बल्कि ये एक एग्जाम्पल नंबर 15 है RS अग्रवाल बुक का। उसी को मैं यहाँ पर सॉल्व करके आप लोग